हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 5 1/6 टर्न। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे पार्ट्स के लिंक्स प्रोवाइडेड हैं, तो वहां से आप डायरेक्टली उनको पढ़ सकते हो। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर जरूर करो। फर्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? 1/6 turn. Can you see that this shape looks the same on 1/6 turn? यहां पर देखो स्टूडेंट्स, एक शेप दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? कैन यू सी दैट दिस शेप लुक्स द सेम ऑन 1/6 टर्न? क्या आप देख सकते हो कि ये जो शेप है इट लुक्स द सेम आफ्टर 1/6 टर्न? तो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट्स में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? 1/3 टर्न। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे 1/6 टर्न। तो 1/3 टर्न में मैंने आपको क्या बताया था? अगर आपने पिछला पार्ट पढ़ा है तो मैंने बताया था, सपोज करो ये एक केक है, बर्थडे केक। इसको अगर मैं 3 इक्वल हिस्सों में बांटूं तो क्या होगा? हर एक पार्ट की वैल्यू क्या आएगी? 1/3 1/3 1/3। इक्वली हमने बांट दिए इस केक को 3 पार्ट में, तो हर एक पार्ट की वैल्यू क्या आएगी? 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट्स, ये भी 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट्स, ये भी 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट्स। और जब हमको क्या करना होता था यहां पर, जब हमको इसको टर्न करना होता था तो हम कैसे करते थे? तो सपोज करो ये हमारा शेप है, तो जैसे हमको 1/3 टर्न करना है तो हम क्या करेंगे? इसको इसके अलोंग टर्न करते थे। तो जैसे अभी अगर हमको 1/3 टर्न करना है तो हम इसको इस तरीके से कुछ ऐसे हम इसको टर्न कर देते थे, तो ये कुछ ऐसा बन जाता था। और फिर क्या ये शेप पिछले वाले शेप जैसा दिखता है? तो टर्न करने से पहले ये कैसा था? कुछ ऐसा था। टर्न करने के बाद ये कुछ ऐसा है। अगर वो दिखता है तो हम बोलते थे इट लुक्स द सेम। अब इसी चीज को हमको करना है 1/6 टर्न। तो स्टूडेंट्स, आप 1/6 टर्न कैसे करोगे? तो यहां पर देखो, सबसे पहले तो आप सपोज करो यही वाला बर्थडे केक है। अब हमने इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये केक जो पहले कुछ इस तरीके से था, अब हमने इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो वो कुछ ऐसा हो गया है। तो अब देखो, हर एक पार्ट की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ पर कितने हैं? 6 है। तो आउट ऑफ दीज 6 पार्ट्स, अब देखो एक पार्ट की वैल्यू क्या आएगी? 1/6। क्यों? क्योंकि दिस इज 1 पार्ट आउट ऑफ 6 पार्ट्स। ये भी क्या होगी? 1/6, बिकॉज इट इज 1 पार्ट आउट ऑफ 6 पार्ट्स। ये भी 1/6, ये भी 1/6, और ये भी 1/6, और ये भी 1/6। क्यों? बिकॉज इट इज 1 पार्ट आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स। तो हर एक पार्ट की वैल्यू 1/6 आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियोस में सिखाया है कि 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? 1/3। तो अगर मैं इन दोनों पार्ट्स को एक साथ मिला दूं तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा मिल करके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 1/3। मीन्स ये कैसे 1/3 हुआ? अब आप देखो, ठीक इसी फोटो को मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक था 1/3, तो 1/6 के लिए क्या किया? बस इसको भी और फर्दर इक्वली डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर देखो, ये था पहले 1/3, इसको फिर से 2 भाग में बांट दिए इक्वल पार्ट्स में, तो हर पार्ट हो गई 1/6 के बराबर। तो अभी अगर मुझे इस फिगर को 1/6 टर्न करना है तो मैं इसको कैसे करूंगा स्टूडेंट्स? तो या तो इस दिशा में या तो इस दिशा में मैं इसको घुमाऊंगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, सपोज करो कि मैं यहाँ पर हूँ, हमारा फिगर अभी है, तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से पकड़ूंगा और इस दिशा में यहाँ से लेके यहाँ तक घुमा दूंगा, वो हो जाएगा 1/6 टर्न। या फिर आप इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ ऐसे भी घुमा सकते हो। दोनों तरीकों से आप घुमा सकते हो, बस आपको टर्न करना है। तो हम उसको करके देखते हैं। तो ये जो हमारा फिगर है कुछ ऐसा है अभी। तो सपोज करो स्टूडेंट्स, ये हमारा फिगर है या डायग्राम है, इसको हमको 1/6 टर्न करना है। तो 1/6 टर्न मैं इस दिशा में करता हूं तो इस लाइन के अकॉर्डिंग होगा। तो अभी ये लाइन यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर है। अभी इसको यहाँ पकड़ूंगा और इसको इस तरीके से घुमा देंगे। तो घुमाने के बाद ये फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो गया हमारा 1/6 टर्न। 1/6 टर्न करने से पहले ये कैसा था? कुछ ऐसा था। और 1/6 टर्न के बाद ये कैसा हो गया? कुछ ऐसा हो गया। तो डज इट लुक द सेम? आंसर इज नो। देखो, पहले ये ऐसा था, 1/6 टर्न के बाद भी ऐसा ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। घुमाने के बाद ये कैसा हो जा रहा है? कुछ ऐसा हो जा रहा है। तो दिस फिगर डज नॉट लुक द सेम आफ्टर 1/6
टर्न। लेकिन अगर 1/3 टर्न करना है तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो हमको पता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा क्या है 1/3 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिर्फ क्या है 1/6 है। तो ये है 1/6 और अभी मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। मतलब अगर मैं फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब एक और 1/6 टर्न कर दूँ तो टोटल मिलकर के क्या हो जाएंगे 1/6 प्लस 1/6 मतलब 1/3 हो जाएंगे। तो अगर मैं बोलूँ अब इसी फिगर को आगे बढ़ाओ कि किसी तरह ये 1/3 टर्न हो जाए, तो देखो 1/6 तक हम कर चुके हैं, यहाँ तक हम कर चुके हैं, तो इसको और एक 1/6 टर्न कर देते हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कुछ ऐसा हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3 टर्न। तो क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था स्टूडेंट्स? इस वाले शेप के बारे में उन्होंने पूछा था। अगर आप इस शेप को ध्यान से देखोगे तो ये एक पॉलीगॉन है और इसमें कितने साइड्स हैं? तो इसमें 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। तो एक 6 साइडेड पॉलीगॉन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आप कमेंट्स में मुझे बताओ। अब इसी शेप को हम क्या करेंगे 1/6 टर्न करेंगे। तो देखो ये शेप कुछ ऐसा है, इसको अगर मैं 1/6 टर्न करता हूँ तब क्या होगा? तो अभी इस कुछ ऐसा है, 1/6 टर्न करने के लिए इसको यहाँ से यहाँ लेके जाऊँगा। तो अभी इसको हम इस तरीके से टर्न कर देते हैं कुछ ऐसे। तो टर्न करने के बाद स्टूडेंट्स देखो ये शेप कैसा बन जाता है। इस लाइन को आप भूल जाओ। तो पहले ये शेप कैसा था? कुछ ऐसा था। 1/6 टर्न के बाद ये कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब ये बिल्कुल ही पहले जैसा है। तो दिस शेप लुक्स द सेम आफ्टर 1/6 टर्न। तो ये जो शेप है ये अभी ऐसा है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे फिर से इसको 1/6 टर्न करना है तब क्या होगा? तो ये जो लाइन थी ये पहले यहाँ पर थी, 1/6 टर्न किए तो यहाँ पर आ गई। अभी एक और 1/6 टर्न करेंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टर्न करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा? तो एक और 1/6 टर्न करते हैं कुछ ऐसे। तो अभी देखो स्टूडेंट्स क्या होता है। तो ये शेप कुछ ऐसा हो गया है। तो आप देख सकते हो कि अभी भी ये पिछले वाले शेप जैसा ही दिखता है। तो जितनी बार भी 1/6 टर्न करोगे दिस शेप विल लुक द सेम। तो स्टूडेंट्स अब आपने सीख लिया कि 1/6 टर्न 1/3 टर्न कैसे करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, ड्रॉ हाउ दे विल लुक ऑन 1/3 एंड 1/6 टर्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ शेप्स हैं, हमें ड्रॉ करना है कि वो कैसे दिखेंगे आफ्टर 1/3 टर्न एंड आफ्टर 1/6 टर्न। सबसे पहला शेप कौन सा है? तो ये वाला शेप है। तो इसको 1/6 टर्न करेंगे, फिर 1/3 टर्न करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स ये हमारा शेप है, अभी कुछ ऐसा है, और रेफरेंस के लिए आप इस वाले शेप को रेफर कर सकते हो। तो 1/6 टर्न का अर्थ क्या हुआ? हमको ये जो लाइन आप देख रहे हो इसको कहाँ से कहाँ घुमाना है, यहाँ से यहाँ तक। तो आप राइट साइड में देखना और मैं इधर घुमा रहा हूँ। किसी भी दिशा में आप घुमा सकते हो, इस दिशा में या फिर इस दिशा में। तो डायग्राम में जो डायरेक्शन है हम उसी दिशा में घुमाएंगे। तो इसको इस तरीके से हम घुमा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/6 टर्न। तो अब देखो स्टूडेंट्स 1/6 टर्न से पहले ये कैसा था? कुछ ऐसा था। ये जो ट्रायंगल है ये नीचे की दिशा में था। 1/6 टर्न के बाद ये कैसा हो गया है? कुछ ऐसा हो गया है, और ये ट्रायंगल अब ऊपर की दिशा में हो गया। मतलब इट डज नॉट लुक द सेम आफ्टर 1/6 टर्न। तो यहाँ पर हमने उसे ड्रॉ कर लिया है, ये हो गया है आफ्टर 1/6 टर्न। नेक्स्ट अब 1/3 टर्न करके देखते हैं ये कैसा दिखेगा। तो हमारा शेप कुछ ऐसा है। अब 1/3 टर्न के लिए या तो 2 बार 1/6 टर्न कर दो, या तो फिर डायरेक्टली एक बार 1/3 टर्न कर दो। तो हम डायरेक्टली 1/3 टर्न कर देते हैं। ये हमारा जो शेप है इसको सीधा अब यहाँ से ले करके हम यहाँ तक लेके जाएंगे। तो फिर ये हो जाएगा हमारा 1/3 टर्न। अब देखो स्टूडेंट्स 1/3 टर्न से पहले कैसा था? ये शेप ऐसा था। ये वाला आप हिस्सा देखो जो ब्लैक में है, अभी 1/3 टर्न के बाद ये फिर से वैसा ही दिख रहा है जो पहले था। इसका मतलब आफ्टर 1/3 टर्न इट लुक्स द सेम। नेक्स्ट कौन सा शेप है स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट ये वाला शेप है। अब इसको 1/6 टर्न पहले करते हैं, फिर 1/3 टर्न। तो अभी आप देखो इसको 1/6 टर्न कैसे करेंगे, यहाँ से ले करके यहाँ तक। तो ये हो जाएगा 1/6 टर्न। तो 1/6 टर्न से पहले ये कैसा दिख रहा था स्टूडेंट्स? कुछ ऐसा दिख रहा था। 1/6 टर्न के बाद कैसा दिख रहा है? कुछ ऐसा दिख रहा है, और आप देख सकते हो इट लुक्स द सेम। तो इसको हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट 1/3 टर्न करना है। तो 1/3 टर्न आप दो तरीकों से कर सकते हो, 2 बार 1/6 टर्न कर दो, या फिर डायरेक्टली एक बार 1/3 टर्न। तो अभी देखो ये इस वाले फिगर को देखो, यहाँ हमने ऑलरेडी 1/6 टर्न
कर चुके हैं, तो एक और 1/6 टर्न कर दो यहाँ से, तो टोटल हो जाएगा क्या, टोटल हो जाएगा ये 1/3 टर्न। तो अभी देखो स्टूडेंट्स, 1/3 टर्न ये हो गया है, तो अब टोटल देखना पड़ेगा कि 1/3 टर्न से पहले कैसा था और 1/3 टर्न के बाद कैसा है। तो 1/3 टर्न एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा फिगर ऐसा था, अब क्या करोगे, ये हमारा इनिशियल फिगर है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने यहाँ पर कोई टर्न नहीं किया है, वहाँ पर आप चले जाओ और सीधा 1/3 टर्न कर दो इस बार। ये दूसरा तरीका है, तो यहाँ से लेकर के सीधा यहाँ तक घुमा दो, तो क्या होगा, ये 1/3 टर्न हो जाएगा। अब देखो 1/3 टर्न से पहले कुछ ऐसा था, 1/3 टर्न के बाद कुछ ऐसा है। अंदर के ब्लैक ड्राइंग को देखो, तो ये बिल्कुल ही सेम है, तो इसको यहाँ पर अब ड्रॉ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा शेप है स्टूडेंट्स, तो ये वाला शेप है। अब इसको भी हम 1/6 और 1/3 टर्न करके देखते हैं। तो ये शेप आप देखो स्टूडेंट्स, 1/6 टर्न कैसे करोगे, तो इसको भी आप करो खुद से, कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक कर दो, ये हो गया 1/6 टर्न। 1/6 टर्न से पहले कैसा दिखता था, कुछ ऐसा दिखता था ये स्टार, और 1/6 टर्न के बाद ये स्टार कुछ ऐसा दिखता है। डज इट लुक द सेम, आंसर इज यस। 1/3 टर्न कैसे करेंगे, तो ये ऑलरेडी हम 1/6 कर चुके हैं, तो एक और 1/6 कर दो, टोटल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 1/3। और 1/3 टर्न करने का दूसरा तरीका भी मैंने आपको पिछले वाले फिगर में दिखा दिया था। तो अब बताओ, आफ्टर 1/3 टर्न डज दिस शेप लुक द सेम, आंसर इज यस। अब इन दोनों को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स आप घर पर हो और इसको मेरे साथ साथ करना चाहते हो, तो इस तरह की ड्राइंग बना लो किसी पेपर में, और फिर उसका कटआउट ले लो, और आप भी इस मेरे साथ साथ जैसा मैं टर्न कर रहा हूँ वैसा टर्न करके देखो। तो ये कौन सा शेप है, अब इस वाले शेप को हम देखते हैं 1/6 टर्न करके और फिर 1/3 टर्न करके। तो ये शेप है स्टूडेंट्स। अब रेफरेंस के लिए आप यहाँ पर देखना, 1/6 टर्न करते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ से ले करके यहाँ तक, ये हो जाएगा 1/6 टर्न। डज इट लुक द सेम आफ्टर 1/6 टर्न, तो 1/6 टर्न से पहले कैसा दिखता था स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा। अब देखो ऊपर में एक सर्कल है और नीचे में 2 सर्कल थे। 1/6 टर्न के बाद ऊपर में 2 सर्कल हो गए, नीचे एक सर्कल, मतलब इट डज नॉट लुक द सेम आफ्टर 1/6 टर्न। 1/3 टर्न कैसे करना है, 1/6 टर्न हम कर चुके हैं, एक और 1/6 टर्न कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 विच इज 1/3। तो ये हो गया 1/3 टर्न। अब स्टूडेंट्स देखो, क्वेश्चन में जो फिगर था वो ये था, 1/3 टर्न के बाद ये ऐसा है। तो डज इट लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न, 1/6 टर्न के बाद तो ये सेम नहीं दिखता, लेकिन 1/3 टर्न के बाद ये क्या सेम दिखता है। देखो क्वेश्चन में क्या है, नीचे 2 सर्कल है, ऊपर एक है। 1/3 टर्न के बाद देखो नीचे 2 सर्कल है, ऊपर एक, मतलब इट लुक्स द सेम आफ्टर 1/3 टर्न बट नॉट आफ्टर 1/6 टर्न। अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ कि कौन कौन से शेप्स हैं विच लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न, और कौन कौन से शेप्स हैं विच लुक द सेम आफ्टर 1/6 टर्न। तो देखो सबसे पहले ये वाला शेप देखो, 1/3 टर्न के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, दोनों ही सेम है, तो दिस शेप लुक्स द सेम आफ्टर 1/3 टर्न, इसलिए मैंने यहाँ टिक कर दिया। अब इस वाले शेप को देखो, 1/6 टर्न, तो 1/6 टर्न करने के बाद ये सेम नहीं दिखता है, अंदर का जो ट्रायंगल है क्वेश्चन में नीचे की दिशा में है। 1/6 टर्न करने के बाद ये ट्रायंगल ऊपर की दिशा में चला गया, मतलब दिस डज नॉट लुक द सेम आफ्टर 1/6 टर्न, तो यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं। इस वाले शेप को देखो, तो 1/3 टर्न के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है विच इज़ द सेम, 1/6 टर्न के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है विच इज़ अगेन द सेम। ये और ये दोनों ही सेम है, मतलब इट लुक्स द सेम आफ्टर 1/6 टर्न एज वेल। अभी इस वाले शेप को देखो, तो 1/6 टर्न के बाद ये ऐसा दिखता है, जो ओरिजिनल पिक्चर जैसा ही है, तो इसको टिक करते हैं। और 1/3 टर्न के बाद ये ऐसा दिखता है, तो यहाँ पर भी टिक करेंगे। नेक्स्ट इस वाले शेप को देखो स्टूडेंट्स, तो ये शेप 1/3 टर्न के बाद कुछ ऐसा दिखता है, जो ओरिजिनल शेप जैसा ही है, तो इसलिए मैं इसको टिक कर देता हूँ। और ये शेप 1/6 टर्न के बाद कुछ ऐसा दिखता है जो कि सेम नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो।
नेक्स्ट इज लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, फाइंड आउट विच ऑफ दीज फिगर्स लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न, मार्क देम विथ अ टिक। पार्ट बी क्या है, विच आर द वंस दैट विल नॉट लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न, मार्क देम विथ क्रॉस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कुछ शेप्स दिए हुए हैं, उनको 1/3 टर्न करके हम देखेंगे कि डू दे लुक द सेम और नॉट। तो सबसे पहले कौन सा शेप है स्टूडेंट्स, तो ये वाला शेप है, इसको हम 1/3 टर्न करेंगे। तो ये है हमारा शेप स्टूडेंट्स, और यहाँ पर रेफरेंस के लिए मैंने इस वाले शेप को रखा है, आपको पता चले 1/3 टर्न करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है 1/6। 1/3 टर्न दो तरीकों से कर सकते हैं, 2 बार 1/6 टर्न कर देंगे या फिर एक बार डायरेक्टली 1/3 टर्न कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सीधा 1/3 टर्न कर देते हैं, मतलब यहाँ से लेकर के हम क्या करेंगे, यहाँ तक इसको घुमा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 टर्न। क्वेश्चन क्या है, डू दे लुक द सेम। अब देखो स्टूडेंट्स 1/3 टर्न से पहले कैसा था, यहाँ पर पिंक सर्कल था, यहाँ पर ब्लू सर्कल था, यहाँ पर येलो सर्कल था। 1/3 टर्न करने के बाद क्या हो गया, ऊपर में ब्लू सर्कल चला गया, लेफ्ट में येलो सर्कल और राइट में पिंक सर्कल, दैट मीन्स दे डू नॉट लुक द सेम। तो अगर 1/3 टर्न के बाद सेम दिखता है तो टिक करेंगे और नहीं दिखता तो क्रॉस करेंगे। तो इसके केस में हमने क्या देखा, ये सेम नहीं दिखता है, तो इसलिए इसको हम क्रॉस करेंगे। अब 1/3 टर्न करने का एक और तरीका क्या है स्टूडेंट्स, तो एक तरीका मैंने आपको बताया अभी, दूसरा तरीका देखो, 2 बार 1/6 टर्न कर देंगे। तो एक बार 1/6 टर्न कर देंगे कुछ इस तरीके से, ये हो गया 1/6 टर्न। एक और 1/6 टर्न कर दो तो टोटल हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 विच इज 1/3। तो ये वैसा ही आ जाएगा जैसा पिछला मेथड में हमने देखा था। नेक्स्ट कौन सा शेप है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट ये वाला शेप है, तो इसको अब 1/3 टर्न करके हम देखते हैं। तो ये रहा हमारा शेप। अभी 1/3 टर्न मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप चाहो तो 2 बार 1/6 टर्न करके भी कर सकते हो। तो यहाँ से लेकर के सीधा हम यहाँ तक इसको घुमा देंगे, ये हो जाएगा 1/3 टर्न। अभी देखो 1/3 टर्न से पहले कैसा था, कुछ ऐसा था। यहाँ पर देखो ये जो पोर्शन है पर्पल कलर में, ये यहाँ पर था, लेकिन 1/3 टर्न के बाद ये यहाँ चला गया, एंड दे डू नॉट लुक द सेम। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं क्रॉस कर दूंगा, बिकॉज 1/3 टर्न के बाद इट डज नॉट लुक द सेम। नेक्स्ट कौन सा फिगर है, नेक्स्ट ये वाला शेप है स्टूडेंट्स, तो इसको हम देखते हैं जो यहाँ पर है। अब देखो 1/3 टर्न करके देखो, तो 1/3 टर्न करते हैं, या इस तरीके से इसको इस तरीके से घुमा देंगे, यहाँ तक घुमाने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया। तो क्या ये सेम दिखता है, मतलब 1/3 टर्न करने से पहले जैसा दिखता था, क्या 1/3 टर्न करने के बाद ये वैसा ही दिखता है? तो देखते हैं 1/3 टर्न से पहले कैसा था, ये कुछ ऐसा था, और 1/3 टर्न के बाद कैसा है, कुछ ऐसा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स तो ये सेम नहीं दिखता है। अगर आप इस वाले शेप को देखोगे तो ये एक पॉलीगॉन है जिसमें 5 साइड्स है, ये फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड और फिफ्थ साइड। तो 5 साइडेड पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं पेंटागन। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में सिखाया है। तो ये जो पेंटागन है, आप यहाँ पर इसके पीक को देखो, मतलब इसको देखो, देखो 1/3 टर्न से पहले ये पेंटागन कैसा था, सिर्फ इसके अंदर वाले हिस्से को आप देखो, ग्रीन पोर्शन को। तो यहाँ पर पीक कुछ यहाँ पर था। अभी देखो 1/3 टर्न के बाद ये जो पेंटागन है इसका पीक थोड़ा टेढ़ा हो गया है, मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट चला गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेम नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, मार्क कर देंगे क्रॉस। सो आफ्टर 1/3 टर्न दिस शेप डज नॉट लुक द सेम। नेक्स्ट कौन सा शेप है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट ये शेप है। अब इसको भी 1/3 टर्न करके हम देखते हैं। तो ये रहा हमारा शेप और ये है हमारा रेफरेंस। तो 1/3 टर्न कैसे करेंगे, सीधा यहाँ से लेकर के यहाँ घुमा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 टर्न, कुछ इस तरीके से। अब सिर्फ और सिर्फ इस शेप को देखो, इसके बाहर वाले हिस्से को आप इग्नोर करो। ये जो ब्लैक लाइंस हैं इनको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो और सिर्फ इस वाले शेप को देखो। इसको आप समझ सकते हो शर्ट की बटन जैसा कोई शेप है। तो 1/3 टर्न से पहले कुछ ऐसा है ये, जहाँ पर बाहर में लाइट ब्लू है, उसके अंदर में थोड़ा और डार्क ब्लू है, और उसके अंदर में उसके भी थोड़ा और डार्क ब्लू है। तो अभी 1/3 टर्न करने के बाद ये बिल्कुल वैसा ही है।
अगर हम इन बाहर वाले लाइंस को इग्नोर कर दें थोड़ी देर के लिए, भूल जाओ, सिर्फ इस शेप पे ध्यान दो, तो 1/3 टर्न से पहले ये ऐसा था, ये जो शेप है, 1/3 टर्न के बाद ये ऐसा है, जो कि बिल्कुल ही पिछले वाले केस जैसा है। तो इस शेप को हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। इट लुक्स द सेम आफ्टर 1/3 टर्न। नेक्स्ट कौन सा शेप है स्टूडेंट्स, ये वाला शेप है। तो इस वाले शेप को अब 1/3 टर्न करके देखते हैं। तो ये है हमारा शेप। 1/3 टर्न कैसे करेंगे, सबसे पहले अभी कैसा दिख रहा है वो देखो। अभी 1/3 टर्न करते हैं, तो 1/3 टर्न करेंगे कैसे, कुछ इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स ये देखो 1/3 टर्न कर दिया हमने, क्या ये सेम दिखता है, तो 1/3 टर्न से पहले कैसा दिखता था, कुछ ऐसा, 1/3 टर्न के बाद कैसा दिखता है, कुछ ऐसा, जो कि बिल्कुल ही सेम है। सो दैट मीन्स दिस शेप लुक्स द सेम आफ्टर 1/3 टर्न। यहाँ पर मैं टिक करूंगा। नेक्स्ट कौन सा शेप है स्टूडेंट्स, ये वाला शेप है। तो इसको भी 1/3 टर्न करके देखते हैं। तो ये है हमारा शेप। 1/3 टर्न कैसे करोगे, तो सीधा इसको यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक टर्न कर दो, विच इज़ 120 डिग्रीज। अब ये 120 डिग्रीज क्या होता है, ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आप समझ लो कि बस यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से घुमाना है। तो ये हो गया 1/3 टर्न के बाद। अब 1/3 टर्न से पहले कैसा था, कुछ ऐसा था शेप। 1/3 टर्न के बाद कैसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, विच मीन्स इट लुक्स द सेम। तो यहाँ पर भी हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट कौन सा शेप है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट ये वाला शेप है। अभी इसको 1/3 टर्न करके देखते हैं। पहले तो 1/3 टर्न से पहले इस वाले शेप को ध्यान से देख लो। यहाँ पर कुछ सर्कल्स हैं और कुछ दूसरे तरीके के शेप्स हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको 1/3 टर्न कर देता हूँ। तो यहाँ से लेकर के फिर से यहाँ तक ये हो गया 1/3। अभी देखो 1/3 टर्न से पहले कैसा था, ये शेप कुछ ऐसा था। अभी 1/3 टर्न के बाद कैसा है, कुछ ऐसा है, विच मीन्स इट लुक्स द सेम। तो ये भी शेप जो है इट लुक्स द सेम आफ्टर 1/3 टर्न। तो इसलिए इसको भी यहाँ पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन सी, ट्राई एंड चेंज द शेप्स बिलो इन सच अ वे दैट दे लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कुछ शेप्स दिए हुए हैं, अभी ये 1/3 टर्न करने पे सेम नहीं दिखते हैं, बट हमको इन शेप्स को बदलना है कुछ इस तरीके से कि जब हम बदले हुए शेप को 1/3 टर्न करेंगे तो वो सेम दिखेंगे। मतलब समझ गए आप। तो अभी कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं, कुछ शेप्स हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला शेप है स्टूडेंट्स। तो ये शेप जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले इसको ही देखते हैं। तो ये जो शेप आप देख रहे हो यहाँ पर, इसको 1/3 टर्न करके देखो। तो 1/3 टर्न कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हम इसको टर्न कर देंगे। तो पहले क्या था, 1/3 टर्न से पहले ये जो ब्लू सर्कल था वो यहाँ पर था, लेकिन 1/3 टर्न के बाद जो ब्लू सर्कल है कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इसका मतलब कि डज नॉट लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न। तो इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ओरिजिनल शेप है, इसको सेम करने के लिए ये जो ब्लू सर्कल है इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो इस ब्लू शेप को हटाने के बाद हमारा शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब देखो स्टूडेंट्स, हमने ब्लू सर्कल को हटा दिया। अब देखो ये शेप हमारा ऐसा हो गया। अब 1/3 टर्न करके देखते हैं क्या ये सेम दिखता है। तो 1/3 टर्न इसको हम कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखो 1/3 टर्न से पहले ये शेप कैसा था, कुछ ऐसा था। 1/3 टर्न के बाद अब ये शेप कैसा है, कुछ ऐसा है, विच मीन्स इट लुक्स द सेम। तो अब ये सेम दिखता है आफ्टर 1/3 टर्न। तो इसको आपको सॉल्व करना है इसी तरीके से। नेक्स्ट आप कोई भी दूसरा शेप यहाँ पर पकड़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और शेप देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इस वाले शेप को देखते हैं हम। तो ये शेप अभी कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा। तो इसको 1/3 टर्न करके देखो कैसा दिखता है। तो 1/3 टर्न करने के बाद ये शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये जो येलो सर्कल था पहले कैसा था, कुछ ऐसा था, ऊपर की दिशा में था। अभी 1/3 टर्न के बाद ये कुछ यहाँ आ गया है, विच मीन्स इट डज नॉट लुक द सेम। अभी इसको चेंज मैं कैसे करूंगा ताकि इट विल स्टार्ट लुकिंग द सेम आफ्टर 1/3 टर्न। तो मैं क्या करूंगा, ये जो येलो सर्कल है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा और इसके जगह पर इसी कलर का एक सर्कल यहाँ प्लेस कर दूंगा।
तो देखो स्टूडेंट्स, हमने येलो सर्कल यहाँ से हटा दिया है। अब हमारा नया शेप कुछ ऐसा दिखता है। तो अब इसको 1/3 टर्न करके हम देखते हैं कि नाउ डज इट लुक द सेम और नॉट। तो यहाँ से लेकर के मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ तक घुमा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 टर्न। अब देखो स्टूडेंट्स, 1/3 टर्न से पहले ये शेप कुछ ऐसा था, 1/3 टर्न के बाद ये शेप कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब इट एग्जैक्टली लुक्स द सेम नाउ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस शेप को हमने मॉडिफाई कर दिया। अब 1/3 टर्न करने के बाद जो है दिस शेप लुक्स द सेम। तो इस तरीके से बाकी सारे शेप्स को आप चेंज करो एज अ होमवर्क। नेक्स्ट इज ड्रॉ सम शेप्स विच विल लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न। एक और क्वेश्चन है, ड्रॉ सम शेप्स विच विल लुक द सेम आफ्टर 1/6 टर्न। तो स्टूडेंट्स, कुछ शेप्स आपको ड्रॉ करनी है विच विल लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न, और कुछ शेप्स आपको ड्रॉ करनी है दैट विल लुक द सेम आफ्टर 1/6 टर्न। तो सबसे पहले 1/3 टर्न के लिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, ये कौन सा शेप है? इस शेप को हम क्या बोलते हैं? ये एक पॉलीगॉन है जिसके 5 साइड्स हैं। इस शेप को हम बोलते हैं पेंटागन। अभी तो क्या ये शेप डज इट लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न? चलिए देखते हैं। तो इसको एज अ रेफरेंस आप देखना, इसको मैं यहाँ से टर्न करूंगा, 1/3 टर्न करना है। तो यहाँ से लेकर के कहाँ तक? यहाँ तक। अब देखो स्टूडेंट्स, 1/3 टर्न से पहले कैसा दिखता था? ये कुछ ऐसा। तो ये जो इसका पीक है ऊपर की दिशा में है, लेकिन जैसे ही मैं इसको 1/3 टर्न करता हूँ, इसका जो पीक है वो लेफ्ट की तरफ चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इट डज नॉट लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न। तो इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमको उन्हीं शेप्स को ड्रॉ करना है दैट विल लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न। अभी 1/6 टर्न में क्या हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं? यहाँ पर तो इसको 1/6 टर्न करके एक बार देखते हैं। तो इस बार यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक टर्न करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1/6 टर्न हो जाएगा। अभी देखो, 1/6 टर्न से पहले कैसा था? कुछ ऐसा था। 1/6 टर्न के बाद ये ऐसा हो गया। अगेन इट डज नॉट लुक द सेम। तो इसको हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, दूसरा शेप देखते हैं। तो ये एक अगेन पॉलीगॉन है जिसके कितने साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6। पॉलीगॉन विथ 6 साइड्स को क्या बोलते हैं? हेक्सागन। तो इस शेप का नाम है हेक्सागन। अभी इसको आप 1/3 टर्न और 1/6 टर्न करके देखो। तो सबसे पहले 1/3 टर्न करके देखते हैं। अभी कैसा दिख रहा है? कुछ ऐसा। 1/3 टर्न करते हैं यहाँ से लेकर के सीधा यहाँ तक। अभी देखो स्टूडेंट्स, तो 1/3 टर्न से पहले कैसा था? कुछ ऐसा था। 1/3 टर्न के बाद कैसा हो गया? कुछ ऐसा हो गया। मतलब इट एग्जैक्टली लुक्स द सेम। तो इस वाले शेप को हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अभी 1/6 टर्न के लिए चेक करते हैं। तो जो हमारा शेप था वो कैसा था? पहले ऐसा था। अभी 1/6 टर्न करते हैं और देखते हैं क्या डज इट लुक द सेम। तो 1/6 टर्न के लिए क्या करेंगे? इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से ड्रॉप कर। अभी देखो, 1/6 टर्न से पहले कैसा था? ये कुछ ऐसा दिखता था, और 1/6 टर्न के बाद कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है। तो हम देख सकते हैं अगेन इट लुक्स द सेम। तो ये एक ऐसा शेप है, इट लुक्स द सेम आफ्टर 1/3 टर्न। दिस शेप ऑल्सो लुक्स द सेम आफ्टर 1/6 टर्न। तो इसको हम लोग यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ शेप्स ड्रॉ करने हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जितने शेप्स आप ड्रॉ कर सकते हो उनको ड्रॉ करो एज अ होमवर्क। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 5। मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट्स में लिख दो, और आपके डाउट्स को सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड टेक केयर। थैंक यू।